जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे को दोस्तों। आज आपको एक प्यारी सी वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे कि कक्षा 10 जो 22 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम्स होने हैं दोस्तों जिन विद्यार्थियों की। तो आज ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको कुछ टिप्स बताने हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि अभी पिछले सेशन से ही 20 MCQ आने लगे हैं, हिंदी में हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में। तो जो 20 MCQ आने हैं दोस्तों, उसमें आपको किस तरह से पढ़ाई करना है कि अच्छे MCQ फंसे दोस्तों। तो आप उपसर्ग पढ़ सकते हैं, प्रत्यय पढ़ सकते हैं, रस पढ़ सकते हैं। जैसे हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, सबको मालूम है कि हास का होता है हास और करुण का क्या होता है शो। तो दोस्तों बड़ा आसान टॉपिक हो गया। जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। पहले आपको उपसर्ग बनाना पड़ता था, आज उपसर्ग लिखा रहेगा। जैसे आपसे लिखा रहेगा कि उपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों उपकार में क्या कौन सा है, उप हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आपको बड़े आसान क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और रही बात लेखक और कवि की, तो आपको हमने वीडियो में बता रखे हैं कई इंपॉर्टेंट्स, ज़्यादा नहीं, आप 50 के आसपास हमने बताए हैं लेखक और कवि कंबाइंड करके। तो आप देख सकते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है। जैसे आपका यामा किसकी रचना है, तो सबको पता होगा यामा किसकी है, महादेवी वर्मा जी की। और आंसू किसकी रचना है, इसके बारे में आपको मालूम ही होगा, जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ऐसे मुश्किल से 50 आपको हमने बताया है, और आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, अगर आप समझ नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों आपको निबंध पढ़ना है, जो भारी भरकम नंबर दे के जाने वाला है। निबंध दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पढ़ लेना, प्रदूषण की समस्या पे निबंध पढ़ लीजिएगा आप, और बेरोजगारी की समस्या भी पढ़ लेना दोस्तों, आतंकवाद की समस्या भी पढ़ना है। तो ये 4-5 निबंध दोस्तों मोस्टली पर्यावरण पे पढ़ना ही पढ़ना है, तो पर्यावरण वाला भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट निबंध हैं, ये आने ही आने रहते हैं। तो 5 निबंध मैं आपको बता दिए, तो ये निबंध पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक है, लेखक कौन से पढ़े हैं। तो दोस्तों जो लेखक आपको पढ़ने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी हो गए दोस्तों। उसके बाद कौन से हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पढ़ सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लेखक दोस्तों पढ़ना ही है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं एक लेखक दोस्तों, आपको जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ना पड़ेगा, जयशंकर प्रसाद। बस इन 3 लेखकों में से कोई एक लेखक ज़रूर फंसेंगे ही फंसेंगे। बात करें कवि की, तो कवि में एक तो महादेवी वर्मा जी हो गई, महादेवी वर्मा जी। और उसके बाद अगले जो कवि आती हैं उसमें हम उनका नाम शामिल करें, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और इसके बाद अगर बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। आप बोलेंगे दोस्तों आपने सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास का नहीं पढ़ा है दोस्तों, या बिहारी जी का नहीं बताया। तो दोस्तों होता क्या है, बोर्ड एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चंस पलट जाते हैं, तो हमारी बात आप मानिएगा, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर पढ़िए। और दोस्तों इस बार आपको पहली बार शामिल किया गया है प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अच्छे अंक मिल सके प्रार्थना पत्र में, तो आप जो जैसे इंग्लिश में लिखा जाता है टू द प्रिंसिपल, इस तरफ सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय सब लिखते चले जाइए। और नाम आपका यहाँ जो है कतई नहीं रहना चाहिए, आप नाम की जगह में लिखना आबासा, नाम नहीं डालना होगा, ठीक है दोस्तों। और बात करें एक संस्कृत श्लोक आएगा, संस्कृत श्लोक अगर 2 नंबर चाहिए संस्कृत श्लोक याद कर लीजिए। सबसे ईजी है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो अपना ये छोटा सा आप कम से कम 2 श्लोक याद कर लीजिए, क्योंकि एक श्लोक एग्जाम में आएगा, उस श्लोक को आप लिख नहीं सकते। तो छोटे छोटे एग्जाम्स आप श्लोक याद करिए, तो आराम से 2 नंबर इससे भी मिल जाएगा दोस्तों। तो बड़ा आसान टॉपिक है। हिंदी जितना हो सके आप कोशिश करिए कि 85% हमारा हिंदी में जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका मैथ का कहीं पेपर डाउन होता है या साइंस का डाउन होता है, तो हिंदी आपकी कवर करने वाली दोस्तों। देखा जाए तो जो रिजल्ट आता है, जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी और कला को संभाल लिया, हिंदी प्लस कला, ये 2 सब्जेक्ट संभाल लिए दोस्तों, तो फर्स्ट डिवीज़न तो ऑटोमेटिक आ जाता है, आप सबको पता होगा। 70+ आप लेते हैं कहाँ से, रिटर्न से, और 30 नंबर विद्यालय से, ठीक, जिसको आप प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज को हमने आपको जो वीडियो बताई है एकदम क्रीम वीडियो बताई है और हेल्पफुल रहने वाली दोस्तों। जो चाहे वो लेखक हों, चाहे वो कवि हों, चाहे निबंध हो, चाहे आपका उपसर्ग प्रत्यय हो, रस हो, छंद हो, अलंकार हो दोस्तों। अलंकार में उत्प्रेक्षा उपमा रूपक को पढ़ लीजिए, कोई ना एक कोई फंसना ही फंसना। तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं लेना चाहते हैं, और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।